Hello students, welcome back after winter vacation, and this video we discuss about algebraic expression chapter number 12. ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शंस में देखते हैं। We have already come across simple algebraic expressions like x plus 3, y minus 5, 4x plus 5, 10y minus 5 एंड शो ऑन। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी सीखते हुए आ रहे हैं बेटा कि क्लास 6 में कि कैसे सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है। ठीक है, इन क्लास 6 वी हैव सीन हाउ दिस एक्सप्रेशंस आर यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग पजल इन प्रॉब्लम। ठीक है, क्लास 6 में हम लोग पहले ही देख चुके हैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है वो कैसे यूजफुल होता है फॉर्मुलेट करने के लिए हम लोग को पजल्स और प्रॉब्लम को। वी हैव आल्सो सीन एग्जांपल्स ऑफ सेवरल एक्सप्रेशन इन द चैप्टर ऑन सिंपल इक्वेशन। ठीक है, और अब हम लोग पिछले चैप्टर में भी देख चुके हैं बहुत सारे एग्जांपल्स। ठीक है, सिंपल इक्वेशन चैप्टर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के एक्सप्रेशंस और ए सेंट्रल कंसेप्ट इन अलजेब्रा। जो एक्सप्रेशंस होता है वो क्या होता है बेटा, सेंट्रल कंसेप्ट होता है अलजेब्रा का। दिस चैप्टर इज डिवोटेड टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो ये चैप्टर होता है और डिवाइड करता है किसमें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। व्हेन यू हैव स्टडीज दिस चैप्टर, जब आप इस चैप्टर को स्टडी करोगे, यू विल नो हाउ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर फॉर्म। जब आप इस चैप्टर का स्टडी करोगे तो आप जानोगे कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनता है, हाउ दे कैन बी कंबाइंड, और ये कैसे कंबाइंड होता है, हाउ वी कैन फाइंड देयर वैल्यूज, आप इसका वैल्यूज कैसे फाइंड करोगे, एंड हाउ दे कैन बी यूज, और इसका यूज कैसे किया जाता है। ओके, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे अब क्या बेटा, हाउ आर एक्सप्रेशंस फॉर्म। ठीक है, एक्सप्रेशंस को बनाते कैसे हम लोग। ठीक है, तो इसमें देखते हैं वी नाउ नो वेरी वेल व्हाट अ वेरिएबल इज। ठीक है, वी नाउ नो, आप अभी जानोगे कि वेरी वेल जानने को चुके हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो वी यूज लेटर्स, ठीक है, जो हम लोग लेटर्स यूज करते हैं एक्स वाई एल एम एट्सेट्रा टू डोनेटेड वेरिएबल। ठीक है, ये क्या करता है बेटा, वेरिएबल डोनेट करता है। ए वेरिएबल कैन टेक वेरियस वैल्यू, जो एक वेरिएबल होता है वो अलग अलग वैल्यू रख सकता है। इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स, इसके जो वैल्यू होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, दूसरे वर्ड में इसको क्या बोल सकते हैं, एक कांस्टेंट हैज ए फिक्स वैल्यू। ठीक है, जो एक कांस्टेंट होता है उसका क्या होता है बेटा, एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। ठीक है, तो एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट आर, ठीक है, जो कांस्टेंट्स के एग्जांपल हैं जैसे क्या हो गया बेटा, 4 हो गया, 100 हो गया, -17 हो गया, क्या हो गया, एग्जाम्पल्स हो गया। तब हम लोग को समझ में आया कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है उसमें 2 पार्ट यूज होने वाले हैं उसको बनाने में। पहला क्या बेटा, पहला तो वेरिएबल, पहला क्या होगा वेरिएबल, और दूसरा क्या होगा बेटा, कांस्टेंट। ठीक, तो वेरिएबल में क्या आएगा, हमारे अल्फ़ाबेट्स आएंगे। ठीक है, इसमें क्या आएगा बेटा, अल्फ़ाबेट जैसे एक्स वाई जेड, और इसमें क्या आएगा बेटा, हमारे डिजिट्स आएंगे। ठीक है, जैसे 1 2 3, ये क्या होंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट होंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टर्म ऑफ। ठीक है, जो एक्सप्रेशंस होता है उसके टर्म क्या होते हैं। ठीक है, तो वी शैल नाउ पुट इन अ सिस्टमेटिक फॉर्म व्हाट वी हैव लर्न अबाउट द एक्सप्रेशंस और फॉर्म। ठीक है, तो वी शैल नाउ पुट इन द सिस्टमेटिक फॉर्म। ठीक है, आप अभी तक क्या सिस्टमेटिक फॉर्म से देख चुके हो कि कैसे एक्सप्रेशंस बनता है। ठीक है, फॉर दिस चैप्टर वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन। ठीक है, कि आपको ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि एक्सप्रेशंस का टर्म क्या होता है, टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशंस क्या होता है, एंड दियर फैक्टर्स। ठीक है, और इसके फैक्टर क्या होते हैं। तो हम लोग देखते हैं बेटा, कंसीडर द एक्सप्रेशन, कोई एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं जो क्या है बेटा 4x + 5। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है। तो इन फॉर्मिंग लाइक एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशंस का इस जैसे एक्सप्रेशंस को बनाने के लिए वी
फर्स्ट फॉर्म 4x सेपरेटली एज द प्रोडक्ट ऑफ 4 + x, ठीक है। ये देखो 4x है ना, तो इसके प्रोडक्ट को हम लोग अलग अलग कर देंगे, ठीक है। 4 और x को अलग अलग सेपरेट कर देंगे, तो इसका प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा बेटा, 4x आएगा। एंड देन एडेड 5, और उसमें ऐड कर देंगे हम लोग 5 to 8 इसमें। तो सिमिलरली कंसीडर द एक्सप्रेशंस 3x² + 7, ठीक है। कुछ समझ में आया कि इसका टर्म क्या होता है? तो हम लोग एक बार अच्छे से सीरीज करके डायरेक्ट टर्म समझते हैं और फैक्टर समझते हैं, ठीक है। इतना बड़ी थ्योरी पढ़ने से कोई आवश्यकता नहीं हम लोग। देखो टर्म ऑफ ए एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, किसका, टर्म की बात करते हैं। टर्म की बात करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशंस हम लोग ले लेते हैं क्या बेटा, 4x + 5, ठीक है। तो इसकी टर्म की बात करें तो देखो ये क्या हो गया बेटा, 4x, ठीक है। इसको ब्रेक डाउन कर दिया हम लोग, एक तो 4x हो गया और दूसरा क्या हो गया बेटा 5। फर्स्ट क्या हुआ 4x हुआ और सेकंड क्या हुआ 5। तो ये जो दोनों हो गया 4x और 5, ये क्या है, ये टर्म है किसके बेटा, एक्सप्रेशंस के क्या है, टर्म है, ठीक है। टर्म क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर क्या होता है। ओके, तो देखो फैक्टर इसी के आगे हम इक्वल टू लिख दे रहे हैं, ठीक है। फैक्टर क्या होता है, इसमें हम लोग लिखते हैं क्या, इसी एग्जांपल से देखते हैं हम लोग 4x + 5 है, ठीक है। तो 4x + 5, तो हम लोग अभी टर्म जाने की, टर्म क्या होता है कि 4x और दूसरा 5 जो क्या है ये टर्म है। अब हम इसके फैक्टर जानेंगे, तो अब इसको भी आप ब्रेक डाउन करोगे, ठीक है, 4x में, ठीक। तो इसमें क्या करोगे आप, जो वेरिएबल है उसको अलग और कांस्टेंट को अलग करोगे, ठीक है। तो 4, ठीक, और x, ठीक। तो इसके क्या हो जाएंगे बेटा, ये 4 और x एक किसके हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, किसके, 4 and x आर द फैक्टर ऑफ 4x, ठीक। तो फैक्टर समझ में आया। इसको आप ब्रेक डाउन करोगे तो ये जो ब्रेक करोगे तो ये जो 4x आएगा वही फैक्टर होगा किसका, 4x का। तो टर्म एंड फैक्टर क्लियर हो गया, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब लोग नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यहाँ क्या है, यहाँ तक टर्म ऑफ द फैक्टर ऑफ द टर्म था, ठीक है। फिर अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दिया है, कोफिशिएंट, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कोफिशिएंट क्या होता है, ध्यान से देखें हम। तो वी हैव लर्न हाउ टू राइट अ टर्म ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ठीक है। हम लोग क्या अभी तक सीखे कि बेटा कि हम लोग कैसे राइट करते हैं टर्म ऑफ ए प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट, ठीक है, सॉरी, टर्म एज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ठीक है। उसका फैक्टर और टर्म कैसे राइट करते हैं। वन ऑफ दिस फैक्टर मेनी ऑफ न्यूमेरिकल एंड द अदर एल्जेब्रिक, दैट इज दे कंटेन वेरिएबल, ठीक है। जो फैक्टर होता है बेटा उसमें क्या हो सकता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकता है, जैसे 4 और x आया था, दोनों उसका फैक्टर था, किसका, 4x का। तो 4 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और जो x था वो क्या हो गया बेटा, वेरिएबल हो गया। तो वही बोल रहा है जो फैक्टर है उसमें दोनों हो सकते हैं, एक तो न्यूमेरिकल हो सकता है, दूसरा क्या, वेरिएबल हो सकता है। ओके, द न्यूमेरिकल फैक्टर इज सेड टू बी द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ सिंबल द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। एग्जैक्ट क्लियर होगा। जैसे आप फैक्टर निकालिए, फैक्टर निकालने के बाद में जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है वहीं उस टर्म का क्या होगा बेटा, कोफिशिएंट होगा। क्लियर। तो इसका हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, एग्जांपल लेते हैं, वहीं 4x + 5 वाला लेंगे, ठीक है। 4x + 5 यही एग्जांपल लिए थे, तो इसका आप लोग टर्म जानते हो कि ये दोनों अलग अलग टर्म हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग फैक्टर निकाले हैं, ठीक है। x और 4 क्या हो गया बेटा, फैक्टर हो गया किसका, 4x का। यहाँ तक तो हम लोग पिछले स्लाइड पे किए थे। अब हम लोग देखते हैं कि जो फैक्टर निकाले और फैक्टर में से जो न्यूमेरिक वैल्यू होती, ठीक है, जो न्यूमेरिक वैल्यू आती है वही क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कोफिशिएंट हो। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा, 4, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, 4। टर्म क्या है बेटा, 4x, ठीक है। 4x टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 4। अब इसका आपको कोफिशिएंट निकालना होगा, तो इसमें देखो क्या है, सिर्फ क्या है, ये तो ऑलरेडी, तो इसका भी कोफिशिएंट क्या है, 5th, क्योंकि इसमें तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5th ही हो जाएगा। क्लियर। तो कोफिशिएंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा हम लोग क्या, अब देखते हैं लाइक इन अनलाइक टर्म क्या होता है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल से सीखेंगे लाइक एंड अनलाइक टर्म क्या होता है। देखिए, व्हेन टर्म हैव द सेम एल्जेब्रिक फैक्टर, ठीक है।
जब टर्म का सेम एल्जेब्रिक फैक्टर हो तो क्या उसको क्या बोलेंगे बेटा, दे आर लाइक टर्म, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ए लाइक टर्म है। व्हेन टर्म हैव डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर, जब उसके किसी टर्म के डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर आए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, अनलाइक टर्म। फॉर एग्जाम्पल, इन द एक्सप्रेशंस 2xy minus 3x plus 5xy minus 4, लुक एट द टर्म 2xy एंड 5xy, ठीक है, किसको, 2xy और 5xy को देखो तो क्या होगा बेटा, द फैक्टर ऑफ 2xy और क्या हो जाएगा 2x एंड y, द फैक्टर ऑफ 5xy और 5xy, ठीक है। तो दस द एल्जेब्रिक, दस दो विच कंटेन वेरिएबल फैक्टर आर द सेम एंड, ठीक है। आगे स्लाइड में देखते हैं, फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। Hence, they are like term. On the other hand, the term 2xy and minus 3x are the different algebraic factors. They are unlike term. Similarly, the term 2xy and 4 are unlike term. Also, the term 3x minus 4 are unlike terms. Clear हुआ like और unlike term? तो देखो, इसको हम फिर से पिछले स्लाइड में जाते हैं और आप लोग को समझाते हैं अच्छे से, ठीक है। लाइक और अनलाइक टर्म क्या होता है बेटा, एक छोटे छोटे ये पार्ट हैं, उसको अच्छे से समझते चलोगे तभी क्लियर होगा। ओके, देखो लाइक टर्म की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। लाइक टर्म की बात करते हैं, ठीक है। मान लो ये हम एग्जांपल ले लिए हैं, ठीक है। तो हम लोग 2xy और 5xy, ठीक है, टर्म ले लिए कौन कौन सा बेटा, 2xy और 5xy, ठीक है। तब इसका देखो आप फैक्टर निकालोगे, ठीक है। कौन सा फैक्टर निकालोगे, अलजेब्रा पढ़ लो, जैसे बात है, कौन सा अलजेब्रिक फैक्टर निकालोगे आप, फैक्टर डायरेक्टली को, ठीक है। इसका फैक्टर निकालो तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 आएगा, ठीक है, x आएगा और y आएगा। इसमें क्या आएगा बेटा, 5 आएगा, x आएगा, y आएगा। तो न्यूमेरिक वैल्यू आप छोड़ दो, क्या, न्यूमेरिक वैल्यू को छोड़ करके, ठीक है। जो वेरिएबल है, ठीक है, जो वेरिएबल इसमें क्या क्या है, x और y, और इसमें क्या है x और y। जो वेरिएबल वाला टर्म है यदि वो सेम आता है, ठीक है, तो देखो इसमें भी x y है और इसमें भी x y है, दोनों सेम है ना। जब सेम होगा तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, लाइक टर्म। क्लियर। और जब ये n सेम हो जाता, मान लो इसके जगह पे, ठीक है, जो a वाला टर्म है हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, इस वाले टर्म पे मान लो हम ले लेते हैं -3x, ये भी तो एक टर्म है इसका, तो हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे देखते हैं -3x। तो देखो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे भी आएगा, क्या आएगा, इधर से एक खत्म हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, 2 और 3, ये क्या होगा, न्यूमेरिक वैल्यू हो गया। इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें x है लेकिन इसमें x y आया। देखो दोनों वेरिएबल भी है ना, इसमें x तो सेम है बट इसमें क्या है, y है लेकिन इसमें y नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म हो जाएगा। क्लियर। आई होप कि बेटर समझ में आया हो गया, लाइक एंड अनलाइक टर्म बोथ। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। आगे हम लोग देखते हैं क्या कि मोनोमिल्स, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, मोनोमिल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो मोनो, बाई, ट्राई एंड पॉलिनोमियल्स को हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखते हैं बेटा, एन एक्सप्रेशंस विथ ओनली वन टर्म ऑल कॉल्ड मोनोमियल, ठीक है। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, कितना टर्म हो, एक टर्म हो, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, मोनोमियल्स, ठीक है। जैसे 7xy और 5x हो गया। यदि जिसमें 2 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स। जिसमें 3 टर्म होंगे उसको क्या बोलेंगे बेटा, ट्राइनोमियल्स। और जिसमें 3 से ज़्यादा हुए इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स। क्या अब इसको अलग से समझाने की ज़रूरत है, नहीं होगा, है। देख लेते हैं एग्जांपल, देख लेते हैं। जैसे बाइनोमियल्स की क्या हो जाएगा बेटा, x + y, इसमें देखो 2 टर्म है, इसमें कितना था 7xy, टर्म एक ही है, ठीक है। ये 3 डिजिट से मतलब नहीं बेटा, टर्म ऊपर समझाए थे ना, टर्म क्या होता है, किसी भी एक्सप्रेशंस का जो एक पार्ट हो गया, ठीक है, कोई सिंबल से पहले, जैसे ए है तो क्या आ गया, एक टर्म हो गया, इसका क्या हो गया बेटा, ये दूसरा टर्म हो गया, ठीक है। तो इसमें
2। ट्राइनोमियल्स में देखेंगे 3 होंगे, देखो 1 2 3, ठीक है। और पॉली में क्या होंगे बेटा, मोर देन 3 होंगे। ओके, देखते हैं इन जनरल एक्सप्रेशन विथ 1 और मोर देन मोर टर्म, ठीक है। 1 or more term is called the polynomials. Thus, the monomial, binomials and trinomial are all polynomials, ठीक है। जिसमें 1 हो और मोर देन 1 हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो मोनो, बाई एंड ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं बेटा, ये पॉलिनोमियल्स ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ गया होगा। एडिंग एंड सब्स्टिट्यूटिंग जनरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड और सब्सट्रैक्ट किया जाएगा, इसमें देख लेंगे। फॉर एग्जांपल एडिंग का देख लेने में, इसमें क्या दिया है 3x + 11, इसमें क्या दिया है 7x - 5। इसको क्या करना है, ऐड करना। तो जैसे आप नॉर्मली ऐड करोगे ऐसे ही ऐड कर दे, तो ऐड करोगे, पहले लिख लोगे 3x + 11 + 7x - 5, ठीक है। इसको ऐसे कर लोगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो वर्टिकल, जैसे आप नॉर्मल न्यूमेरिक ऐड करते हो, इसको ऐसे भी लिख लोगे, प्लस करोगे, एज यूज आपको प्लस करना है, ठीक है। तो देखो आप इधर से करोगे, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो आप इसको देखो 11 में से 5 सब्सट्रैक्ट करो, कितना आएगा, 6 आएगा। और साइन किसका, बड़े वाले का, तो बड़े वाले में क्या है बेटा 11, ठीक है। और इसमें क्या है, दोनों प्लस में है, तो 7 और 3 10x + 6, ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। आप ऐसे भी करोगे तो आएगा, देखो लास्ट में आपका आंसर क्या आ जाएगा 10x + 6, ठीक है। तो क्या होगा, एडिंग के रूल होते हैं, ठीक। और जब सब्सट्रैक्ट करना होता है, सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या होगा बेटा, यहाँ पे माइनस कर दोगे आप, माइनस करोगे, जब माइनस करते हो तो इसमें का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 11 और 5 है, तो 11 5 करोगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस के टाइम में, ठीक है। जब माइनस करोगे तो उसका आंसर मैं नीचे राइट कर रहा हूँ, ठीक है। जब माइनस करोगे तो 11 और 5 क्या हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा, 11 और 5 16, ठीक है। कितना आएगा 16, इसमें कैरी वगैरह नहीं जाएगा, ठीक है। चूंकि क्यों बेटा, एक किस फॉर्म में है, ये सिर्फ कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल नहीं है, ठीक। प्लस बड़े वाले प्लस क्या है 11, और फिर इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस क्या आ जाएगा बेटा 4x, ये क्या आ जाएगा, इसका सब्सट्रैक्ट का आ जाएगा, ठीक है। तो एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग कैसे किया जाता है, आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एडिंग सब्सट्रैक्टिंग हो गया। आगे देखते हैं फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन, ठीक है। किसी भी एक्सप्रेशन से उसका वैल्यू कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक। हल्का सा थ्योरी है, उसको देख लेते हैं, फिर एक एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स फॉर्मिंग द एक्सप्रेशंस, ठीक है। आप जानते हो कि जो वैल्यू होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, जो वेरिएबल का वैल्यू होता है, ठीक है, जिससे वो बनाया गया है, ठीक है। देयर आर द नंबर ऑफ सिचुएशन इन विच वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन सच एज व्हेन वी विश टू चेक वेदर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सेटिस्फाई अ गिवन इक्वेशन और नॉट, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ सिचुएशन, ठीक है, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा ऐसे सिचुएशन हैं जब से आपको नीड हो जाती है कि आप जो वैल्यू होता है एक्सप्रेशंस का वो निकालने के लिए, सच कि आपको जब चाहते हो कि आप चेक करना चाहते हो कि जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है वो राइट आ रहा है रॉन्ग आ रहा है, तो उसकी क्या करोगे, आप अलग अलग पर्टिकुलर्स वैल्यू रख करके वेरिएबल का सेटिस्फाई करोगे। जब दोनों साइड का LHS और RHS इक्वल आ जाएगा, तब आपको क्या करोगे, जो वेरिएबल हो वो इक्वल होगा, और LHS और RHS इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, नॉट इक्वल होगा, ठीक है बेटा। यही बोल रहा है। इसका फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, छोटा सा समझ लेते हैं। देखो एग्जांपल दिया है क्या, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर x = 2। इसमें दे दिया आपको, कितना दे दिया है कि x = आपको 2 ही पुट करना, आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं से। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट वाले को दिया कि बेटा x + 4, वी गेट द वैल्यू ऑफ x + 4, दैट इज आपको क्या रखना है, x = 2 रखना है। जब x = 2 रखोगे x + 4 में, तो 2 = 4 हो जाएगा, तो टोटल x का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा, ठीक है। आपको चूंकि इसका वैल्यू x = 2 दिया है, तो 2 में 4 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 6 आएगा, इसमें कुछ नहीं करना। यदि आपको इसको बोलता कि आप इसका जैसे x + 4, ठीक है, x + 4 = 0 दे देता, तो फिर पूछता आपसे वैल्यू x का, तो x का वैल्यू क्या आ जाता -4, ठीक है।
तो ए अलग सिचुएशन हो गया ना, जब वैल्यू दिया है तो उसका आंसर कुछ और आ रहा है, और जब वैल्यू आपको निकालना है तो उसका वैल्यू कुछ ए आ रहा है। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। आपको पता, अब क्लियर हो गया होगा कि आप वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशंस का। आगे देखते हैं, यूजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फार्मूला एच रूल, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का यूज करके फार्मूला और कुछ रूल्स जो हैं उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग देखते हैं। वी हैव सीन earlier also formula and rule of the mathematics can be written in a concise and general form using algebraic expression. We see below several examples, ठीक है। हम लोग अभी अर्लियर पीछे देखे जो मैथमेटिक्स की फार्मूला होता है उसको राइट किया जाता है, ठीक है, कंसाइज और जनरल फॉर्म में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का यूज करके, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं क्या बेटा, पैरामीटर फार्मूला, ठीक है। पैरामीटर फार्मूला किसका, द पैरामीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आप अब माइंड में क्लिक करो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, अब आप सोचो, ध्यान करो, जब वीडियो देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तभी आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो जो पैरामीटर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो क्या हो जाएगा बेटा, 3 इंटू द लेंथ ऑफ द 8 साइड्स, ठीक है, 3 और इसकी लेंथ की जो साइड होगा, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, इफ यू डिनोट द लेंथ ऑफ द साइड इफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल बाय एल, यदि आप इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है उसको एल लेते हो तो क्या हो जाएगा बेटा, देन द पैरामीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3L, ठीक है। इसका किस फॉर्म में है, अलजेब्रिक तो फॉर्म में है। देखो इसमें क्या हो जाएगा, 3 क्या है आपका कांस्टेंट हो गया, और L क्या है, वेरिएबल हो गया, क्लियर। और 3L क्या हो गया, टर्म बन गया, क्लियर। तो किस टाइप का है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, क्या हो जाएगा, मोनोमिल्स, ठीक है। सॉरी, सेकंड देखते हैं। सिमिलरली द पैरामीटर्स ऑफ द स्क्वायर 4L, ठीक है। स्क्वायर का पैरामीटर्स कितना होता है, 4L। L क्या है बेटा, इसकी लेंथ की साइज है, ठीक है। पैरामीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन क्या हो गया बेटा, 5L। तो क्या हो गया पैरामीटर्स की। अब एरिया की फार्मूलाज निकाल लेते हैं, ठीक है। एरिया के बारे में देखेंगे तो इफ यू डोनेट द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर बाय L, ठीक है, यदि आप जो स्क्वायर है उसके लेंथ को डोनेट करते हो L से, देन द एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, L का स्क्वायर, ठीक है। जानते हो कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है। इफ यू डोनेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बाय L, ठीक है। इफ यदि आप किसी रेक्टेंगल का लेंथ डोनेट करते हो L से और उसके ब्रेथ को B से करते हो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी, यानी LB। ओके, सिमिलरली इफ B स्टैंड फॉर द बेस, ठीक है। B क्या है बेटा, बेस है, H क्या है, हाइट ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। B बेस है, H हाइट है, तो देन द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा बेटा, B इंटू H, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है ना, बेस इंटू हाइट, क्या हो जाएगा, B इंटू H, BH/2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, BH/2, ठीक। तो यह हो गया कुछ यूजिंग होता है किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मैथमेटिक्स फार्मूले में। ओके, तो हम लोग का इंट्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग तुरंत अभी एक्सरसाइज देखेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।